वो भाई साहब हैं जिनकी शादी थी। नहीं मिल बांट के नहीं हुआ। हाँ। सब खर्चा हम किए। तो पिताजी, माताजी, दादाजी तीनों ने लड़के के माँ बाप से, भाई से पैर पकड़ के माफ़ी मांगा कि जो गलती हुई उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं पैर पकड़ के। औरत वहाँ लड़की पक्ष वाले थे, बोले इतना व्यवस्था किया गया है मगर लड़की शादी नहीं करेगी। वो क्या बोले? लड़की नहीं करेगी शादी। हमने इनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि हाथ जोड़ रहे हैं। पता नहीं बीच में कहें लड़की गायब। लड़की गायब? हाँ, मंडप से लड़की गायब। मंडप से लड़की गायब? मंडप से लड़की गायब। और लड़की हमारे बगल से ही 4 लड़कों के साथ गाड़ी में चली गई। आर्टिका गाड़ी थी। दोस्तों, सुल्तानपुर में एक अनूठा मामला सामने आया है शादी को लेकर। आपको बता दें, यहाँ पर जिस जगह मौजूद है इसको बंधुआ कहा जाता है। बीती रात यानी 8 तारीख की रात को यहाँ पर एक बारात आती है। जी हाँ दोस्तों, बारात आती है, लेकिन उसमें यूनिक ये होता है, जो पहला पॉइंट है, लड़का यहीं का था, लड़की बारात लेके आती है, लड़की वाले बारात लेके आते हैं। उसमें कुछ तय हुआ होता है कि मैं बारात लेके आऊँगी, क्योंकि लड़की दोस्तपुर की थी। यहाँ पर वो बारात पहुँचती है, गेस्ट हाउस में शादी रखी जाती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद जब दोनों पक्ष, दूल्हा व दुल्हन पक्ष इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पर एक मांग रखी जाती है। मांग दुल्हन पक्ष की तरफ से ये रखी जाती है कि मुझे आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम लिख कर देंगे तभी ये शादी होगी। जब ये बात उस शादी के मंडप में जहाँ पर ये शादी होनी थी उस गेस्ट हाउस में कही जाती है, तो जैसे पेट्रोल में माचिस लगाई जाए आग फैलती है, उस तरह ये बात फैलती है। जो घर वाले होते हैं, जो वहाँ पर दावत खाने के लिए आए होते हैं, जो शादी में पहुंचकर दूल्हा व दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए आए होते हैं, वो सारे सन्न रह जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि ऐसा ये लोग क्यों बोल रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि वो दुल्हन पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि जब तक पूरी प्रॉपर्टी आप हमें मेरी बेटी के नाम नहीं लिखेंगे, मैं शादी अपनी बेटी की आपके बेटे से नहीं करूंगी। यहाँ तक मामला नहीं रुकता है। इसमें ये बात होने के बाद वहाँ पर पुलिस भी आती है। पुलिस आती है, समझाती है, बुझाती है, फिर भी ये रिश्ता नहीं होता है। बारात लौट जाती है, लड़की वाले अपनी तरफ चले जाते हैं, लड़के वाले अपने तरफ चले जाते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल बात। लेकिन जिस जाने और आने के बीच में जो घमासान होता है, जो इज्जत नीलाम होती है लड़के वालों की, उसका हिसाब कौन करेगा, उसके बारे में कौन जानेगा। आइए, हम लोग पहुँचे हुए हैं बंधुआ में। ये उनका पूरा परिवार बैठा हुआ है। ये पिता हैं, माता हैं, ये वो भाई साहब हैं जिनकी शादी थी। मैं आपसे मुखातिब हूँ, यहाँ पर पहुँचा हूँ बात करने के लिए। ये पिताजी हैं, सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करूँगा। सर, आपका नाम क्या हुआ? राजू। ये जो बताया जा रहा है कि कल रात तो आप एक बारात आई थी, आप बेटा यहाँ सुनिए, सवाल सुनिएगा। बेटा यहाँ आपका था, बेटी जिससे शादी होनी थी वो दोस्तपुर की थी। वो दोनों लोग दोस्तपुर के जो दुल्हन पक्ष थे वो पहुँचते हैं यहाँ सुल्तानपुर। यहाँ कहीं गेस्ट हाउस में होता है कि यहाँ शादी होनी है, तो वहाँ पर कुछ मसला होता है, इस वजह से शादी नहीं होती। क्या बात होती है वो? बात उन्होंने कहा हम शादी नहीं करेंगे। तुम्हारी व्यवस्था नहीं ठीक है, हमारी बेटी की गारंटी कौन लेगा? तो हमने कहा हम लेंगे गारंटी, हमारी बहन ले। अच्छा, ये बताइए, उसमें जो ये बात बताई जा रही है कि उन्होंने कहा कि जब तक आप अपनी प्रॉपर्टी लिखकर नहीं देंगे, उसके बाद जब तक आप अपनी प्रॉपर्टी लिखकर नहीं देंगे तब तक शादी नहीं करेंगे। कहीं प्रॉपर्टी लिख के दीजिए तभी शादी होगी। तो हम मान ले आज हम उनको लिख दे तो हम सब कहाँ रहेंगे जाके? तो ये मतलब ऐसा क्यों आया कि प्रॉपर्टी लिख के दीजिए? अब उनके दिल में क्या है तो वो जाने ना। दोस्तों, आपने सुना, इन्होंने बताया, ये बात सत्य है कि उनके द्वारा ये बोला गया कि आप प्रॉपर्टी लिख के दीजिए तभी शादी होगी। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये है, अमूमन होता क्या है जब शादी होती है तो जो दूल्हा पक्ष होता है वो बारात लेके दुल्हन के घर जाता है, ना कि दुल्हन के तरफ वाले या दुल्हन आती है यहाँ पर। ऐसा क्या हुआ जो दुल्हन दोस्तपुर से चल के यहाँ पर आई और आप लोग यहाँ पर जाकर गेस्ट हाउस में शादी की है? ये बात हुई कि गेस्ट हाउस ले लीजिए, वहाँ से हम चले आएंगे, आप यहाँ चले आइए, गेस्ट हाउस में एक दिन में शादी हो जाएगी। तो हमने कहा ठीक है। अच्छा, इसका खर्चा किसके ऊपर था? खर्चा हमने किया था। मिल बांट के नहीं हुआ। सब खर्चा हम किए हैं। और कितने बजे बारात पहुंची वहाँ पर? बारात 7-8 बजे पहुँच गई। 7-8 बजे वो लोग आ गए, आप लोग यहाँ से बारात लेकर 7 बजे वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर दुल्हन एक हिसाब से समझ लीजिए जो गेस्ट हाउस में इंतजाम थे वो भी आपने किया था, उसको भी देखना था। सब इंतजाम हम किए थे, पूरा बारात का, खाना का, डीजे का, गेस्ट हाउस का, सब। अच्छा, वहाँ जब पहुँचे तो नाश्ता पानी कितने बजे स्टार्ट हुआ? नाश्ता पानी पहले से स्टार्ट था, लेकिन नाश्ता पानी में इन्होंने कहा तुम्हारा नाश्ता ठीक नहीं बना है। तो हमने कहा ठीक नहीं बना है, कई बार रिपीट किए। तो हमने कहा भाई अभी हम दूसरा इंतजाम दोबारा करा देंगे।
तो ये लोग भागने लगे इधर उधर, चिल्ली पुकार हल्ला मचाने कितने लगे। बजे की बात है ये लगभग 8 बज गए तब। 8 बजे। तो हमने कहा भाई अब इतनी बेइज्जती न कराइए हमारी, 1000-1500 की भीड़ है। तो हमने इनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि हाथ जोड़ रहे हैं, हाँ। लेकिन कोई नहीं सुना, ना हाथ जोड़ा। हम गिरे। किससे माफ़ी मांगी आपने? लड़की पक्ष से, लड़की पक्ष से, लड़की के पिताजी से, उनके लड़की के भाई से माफ़ी मांगा, लड़की के पिताजी से, उनके मामा से माफ़ी मांगे। हमने कहा भाई गलती हो गई। हमारा लड़का खुद माफ़ी मांगा उनसे। अच्छा, जबकि ये बताइए जो मेरा सवाल था आपसे कि ऐसा क्या हुआ कि लड़की यहाँ पर आई बारात लेकर कि यहाँ चलिए यहाँ पर शादी होगी, या आपने सुनिए भैया, या फिर आप बताया गया कि चलिए यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ पर मिल बांट के शादी गेस्ट हाउस में कर लिया जाएगा। आप लोग फोर्स नहीं किया, नहीं हम बारात लेके आएंगे आपके दौर पे? नहीं, हमने नहीं कहा, फोर्स नहीं किया। आपने मतलब दबाव नहीं बनाया था? आपने उनसे नहीं कहा कि नहीं, दबाव नहीं बनाया। हमने कहा कि शादी हो जाए, बहू कम से कम आए, घर में खुशी हो, खुशहाली आए घर में, इसीलिए हमने नया रूम बनवाया उन्हीं के लिए। अच्छा, यही रूम है? हाँ ये जहाँ पर हम लोग बैठे हैं? हाँ। ये बताइए शादी कितने दिन पहले लगी थी? 3-3.5 साल, 3 महीने हो गए, 3.5 महीने। 3-3.5 महीने हो गए। शादी लगवाया कौन था? हमारे बांधोई। तो अच्छा, आपके बहनों ही लगवाए थे। वो वहाँ पर मौके पर नहीं मौजूद थे? नहीं, वो वहाँ नहीं थे मौके पर। वो कहाँ पे थे? अरे थे कहीं थोड़ा दूरी पे। आए थे ना बारात? हाँ आए थे। हाँ, तो आपने उनको नहीं बताया कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं? बताएं, वो भी बहुत माफ़ी मांग रहे थे, हमारे बहनोई भी। हाँ। वो भी उनका हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे कि जो गलती है हम पूरी करेंगे। लेकिन उतने बीच में कहें लड़की गायब। लड़की गायब? हाँ, मंडप से लड़की गायब। मंडप से लड़की गायब? मंडप से लड़की गायब। गाड़ी बैठे तुरंत 2-3 लड़के के साथ गायब। लड़की मंडप तक आई थी? हाँ। कितने बजे की बात है ये? अब एकदम लमसम? हाँ, लमसम 8 या 8:30 ना, 9 बजे के लगभग बात है। मंडप में आ चुकी थी या फिर जहाँ पे श्रृंगार रूम होता श्रृंगार करके बाहर निकली थी? श्रृंगार विंगार नहीं की थी, बस आए मंडप से उधर निकली भीड़ में और गायब। जो रस्म होती है, जयमाल हो गया और उसके बाद जो पूजा होती है, कुछ हुआ था? नहीं, कुछ नहीं हुआ था। कुछ भी नहीं? जयमाल माल नहीं हुआ कुछ। सिर्फ पानी पी रही थी? पानी वानी पिए, बस उसके बाद हल्ला गुल्ला करके अपना सब लोग भाग लिए। लड़की तो पहले गायब हो गई है। चल लड़की चली गई थी वहाँ से? वहाँ से गायब। तो आप लोगों ने पूछा नहीं उनसे कि लड़की जब कहाँ लड़की गई? गायब हो गई तो यहाँ हमारी बेइज्जती होने लगी। वो तो लड़की गायब हो गई, तो आप लोगों ने उनके घर वालों से, लड़की घर वालों से नहीं पूछा कि? उनके घर वालों से हमने पूछा तो कहें लड़की बेहोश हो गई है, अस्पताल में एडमिट है। तो हम जिला अस्पताल गए, वहाँ जिला अस्पताल में कोई नहीं। तो फिर कहें कि हम यहाँ हैं, कोई नहीं। अच्छा, वो लोग बताए कि लड़की बेहोश हो चुकी है। हाँ। लड़की को जिला हॉस्पिटल भेजा गया इलाज के लिए, वो होश में आ जाएगी तो यहाँ पर शादी आगे कराई जाएगी। लेकिन शादी हुई नहीं। वो तो मतलब वो बताया गया कि हाँ कि दोस्तों की वो जब वहाँ चली गई, या उनके जो दुल्हन के घर वाले थे उन्होंने बताया कि लड़की बेहोश हो गई है, लड़की पहुँच गई है जिला हॉस्पिटल। तो ये लोग गए वहाँ पर जब चेक करने के लिए, लड़की वहाँ पर मौजूद नहीं थी। फिर ये लोग यहाँ पर जब आए, इनके बताने के मुताबिक यहाँ पर एक अलग प्रोग्राम सेट किया गया था, या अलग माइंडसेट से गेम खेला जा रहा था, जिस पे उल्टा इन्हीं को दोष दिया जा रहा था कि आपने जो नाश्ता लगवाया है वो नाश्ता नहीं सही है। अभी इन्होंने ऑफ कैमरा बताया कि जो मतलब वो लोग थे उन्होंने बोला कि नाश्ता नहीं सही है, तो उन्होंने बताया कि मैं दोबारा नाश्ते की व्यवस्था कराता हूँ। फिर उन्होंने बोला कि खाना शायद नहीं सही है, जो आप अभी बता रहे थे। हमने कहा आपका खाना अलग से हम व्यवस्था किए हैं, खाना है अभी, हम अलग से खाना की व्यवस्था किए हैं, लेकिन सुने ही नहीं उसको कुछ। दोस्तों, ये लड़के के पिताजी थे। अब लड़के की माता जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। भैया आप इधर चले आइए, हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उन्होंने सुना, क्या कुछ उन्होंने देखा। होता क्या दोस्तों कि जो लड़की का पिता हो या फिर लड़के का पिता हो, मतलब जो मेन माना जाता है, चाहे दूल्हे का बाप हो या दुल्हन का बाप हो, वो कहीं ना कहीं अपने कार्यों में बिजी रहता है। जो रिश्तेदार नातेदार आए हुए हैं उनको संभालने में, संजोने में कि कहीं किसी से कोई गलती ना हो जाए। क्योंकि अक्सर देखा क्या जाता है कि सबसे पहले जो शादी ब्याह में गुस्सा होते हैं वो जो फूफा होते हैं या फिर जो जीजा होते हैं वो गुस्सा होते हैं, तो उनको संभालने में कहीं ना कहीं लोग लगे रहते हैं कि ये लोग ना गुस्सा हो, बाकी शादी ब्याह तो हो ही जाएगा।
किसी को ये नहीं पता होता है कि जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं अभी करीबन 4 से 5 दिन पहले जिस जगह मैं मौजूद यहाँ से लमसम 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ आप जाएंगे सरैया पड़ता है, वहाँ पर एक मामला हुआ था जहाँ पर अमेठी से बारात आई थी और उसने आप वो चीज़ आपने देखा ही। ये माता जी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि दूल्हे की जो माता हैं इन्होंने उस दिन क्या सुना क्या देखा। आपका क्या नाम हुआ? सुधा सुधा जी। ऐसा लग रहा है उस सदमे से ये अभी बीमार चल रही हैं, इनकी आवाज़ से आपको लगेगा, चेहरे से देख के लगेगा। तबीयत खराब है क्या? जी, क्या हुआ है? बीपी बढ़ जाती है। बीपी बढ़ जाती है जी। ये जो हादसा वो लेकर जी। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, कौन सही कौन गलत इसकी पुष्टि तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन ये कहूँगा जो होना था, कहा जाता है कि ऊपर वाला भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जो होना था वो हो गया, उसको एक बुरा सपना समझ के भूल जाइए। हो सकता है ये शादी के बाद अगर ये होता तब तो आप कहीं के ना होते जी। ना, हो सकता है ईश्वर ने आपको बचा लिया हो। ईश्वर ने बचा लिया। अच्छा ये बताइए, जब आप लोग बारात लेके वहाँ पर पहुँचे क्या टाइम हुआ रहा होगा? टाइम तो लगभग 8 बज रहे 8 थे। बज रहे होंगे। आप औरतों के बीच में थी, पानी नाश्ता करा रही हम थी। अंदर गेस्ट हाउस के आ रहे थे, हाँ, औरत वहाँ लड़की पक्ष वाले थे, बोले इतना व्यवस्था किया गया है मगर लड़की शादी नहीं करेगी। वो क्या बोले? लड़की नहीं करेगी शादी। ये वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो लोग बोले कि इतना व्यवस्था किया गया लेकिन शादी नामुमकिन है, नहीं होगी। नहीं होगी। हम खाली सुने हैं बस, और नहीं देखे कौन बोल रहा है क्या उसमें। नहीं किया आपने, ध्यान नहीं दिया उसमें? नहीं, उस दिन तो ध्यान नहीं किया। बोलने सोचते हैं वैसे बोलते होंगे इसीलिए नहीं बहुत दे। दोस्त दुश्मन आते हैं, वो हाँ। पता नहीं क्या बोल रहा होगा। क्या बोल रहे अब हैं। इनको ये थोड़ी मालूम था कि इन्हीं के साथ वो हादसा होना है। अच्छा इसीलिए। उसके बाद फिर क्या हुआ वहाँ पर? वहाँ पे खाली इतने हुआ तो भद्दड़ हो गई, शादी नहीं होगी। उसी दौरान लड़की गायब हो गई। पास में दूल्हा का कार भी खड़ा था, दूल्हे के सामने वो 4 लड़के के साथ निकल गई वो। अच्छा, जी, वो लड़की 4 लड़कों के साथ निकल गई है वो। जो बताया गया तबीयत खराब है, तबीयत नहीं खराब हुई, चल नहीं, गई थी। चल के निकल गई है वो। तबीयत नहीं खराब हुई थी वो। कुछ गहना वाना आप लोगों ने दिया था? जो होता नहीं है कि जब दोस्तों होता है शादी ब्याह में आप जाइए तो गहना दिया जाता है, उसके बाद मतलब जो सुहाग का होता है वो सामान दिया जाता है, कुछ दिया हुआ था आपने? हाँ, दिए थे सामान हम। क्या क्या था उसमें? उसमें मांग टीका भी था। मांग टीका तो पहले चढ़ाए थे, जेवर था, हार, पाव जेब, करधन, इतना ही सामान था। बैग नहीं पता चल रहा है। कैसी बैग? उसी में बैग में रखा था सामान सारा। अच्छा, ये जो गहना था एक बैग में रखा था, उसका पता नहीं है? पता नहीं है। आपने लड़की को नहीं दिया था वो मतलब वो बैग लड़की को दे दिया था कि नहीं? उसी भद्दड़ में लड़की को नहीं दिए थे, मतलब भद्दड़ उन लोग लड़की ने मचाया, भद्दड़ में ही बैग पता नहीं कहाँ हो गया। दोस्तों इनका कहने का मतलब ये है आपका कि जो गहने का बैग था उसी भगदड़ में वो खो गया, वो गुम गया, आपको नहीं मिला दोबारा? नहीं मिला। कितने गहना रहा होगा उसमें? अरे तभी 5 लाख का कीमत था उसमें। अपनी बहू के लिए आप शुरू से ही बना रही थी कि बहू को देंगे, सारा गहना गुम हो गया? गुम हो गया। अब मैं ये जानना चाहूँगा आपके कितने बेटे हैं और कितनी बेटी हैं, कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 3 लड़कियाँ हैं। ये जिसकी शादी थी ये पहली शादी थी या इससे पहले हो चुकी है? नहीं, शादी पहली हुई नहीं हुई थी। मतलब पहली शादी थी, पहले बेटे की शादी थी। पहले बेटे की शादी था। दोस्तों ये मैं क्या कहूँ आपको, आप इतना समझिए कि बचपन से हर माँ बाप का एक सपना होता है कि जब उसका बेटा बड़ा होगा तो उसे दूल्हा बनाएंगी और उसकी बारात बड़ी धूमधाम से निकालेंगी और अपनी बहू को बड़ी शान और शौकत से अपने घर पर लेके आएंगी। इसके लिए वो शुरू से ही अपनी बहू के लिए जिसको घर पे लेके आना है, जिसके लिए माँ सपने संजो रही है, उसको दुल्हन तो बनेगी, उसको दुल्हन की तरह सजाना है, उसके लिए गहना लगता है, वो गहना ये बना रही थी। गहना लेके पहुँचती है, गहना उसी भगदड़ में गायब हो जाता है। अब हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे जिनसे शादी लगी हुई थी, क्योंकि सही सही वही हमें बताएंगे कि क्या माजरा था, क्या ये जो गहने को लेकर या फिर जो ज़मीन को लेकर बताया जा रहा है वो माजरा था या फिर कुछ और था उसमें। भैया क्या नाम हुआ आपका? दीपक। दीपक, आपकी शादी लमसम 3 से 4 महीने पहले लगती है? 3.5 महीने पहले एंगेजमेंट हुई थी। 3.5 महीना पहले एंगेजमेंट हुई थी। शादी कब लगी थी? शादी वही 2-3 महीने पहले और लगी थी बस। मतलब दिसंबर में मान लें। हाँ 6-7 महीना हो गई शादी लगे। दिसंबर में ना? हाँ, तो ये बताइए दिसंबर में जब शादी लगती है तो उसके बाद जैसा कि आजकल नया प्रचलन चला है, कुछ लोगों को बुरा लगता है, कुछ लोगों को लगता है नहीं, अच्छी बात है, इसमें एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है।
फ़ोन पे बात होना या फिर नंबर का आदान प्रदान होना, बात होती थी आपकी? नहीं, बात कभी नहीं हुई हमारी। बात कभी नहीं हुई? कभी नहीं। एंगेजमेंट के दूसरे रोज बात हुई थी, वो मम्मी लगाई थी तो बात हुई थी बस। उसके बाद आज तक हमसे कोई बात नहीं हुई। फ़ोन ऑन करती थी आपके पास? वो फ़ोन नहीं करती थी ज़्यादा, फ़ोन तो माता जी हमारी करती थी, पिताजी बस हाल चाल लेने के लिए। लेकिन हमारी बात तो कभी नहीं हुई, एक बार बात हुई थी बस। अच्छा, जब माता जी से बात होती थी तो उस दरमियान आप भी ऐसे बीच में आते थे या फिर पहुंचते थे, तो कभी लेकर ऐसे होता नहीं है कि जब शादी लग गई हंसी मजाक करना या बात करना आप करते हो? कभी नहीं बात हुई, ना हंसी न मजाक, कुछ नहीं। अच्छा, उस दिन क्या हुआ था जब आप बारात मतलब दुल्हन आई, आप बारात लेके पहुंचे, उसके बाद क्या हुआ था? हम जब गाड़ी से पहुँचे वहाँ तो भगदड़ मची थी अंदर। माता पिता हमारे बाराती सब अंदर गए, वहाँ यही बोल रहे थे कि कोई इज्जत नहीं हो रही हमारी, इज्जत ले ली हमारी, अब शादी नहीं होगी। तो पिताजी, माताजी, दादाजी तीनों ने लड़के के माँ बाप से, भाई से पैर पकड़ के माफ़ी मांगा कि जो गलती हुई उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं पैर पकड़ के। लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं, माफ़ी नहीं, शादी होगी नहीं। उसी भीड़ में से किसी ने कहा, उनके रिश्तेदार लड़के पक्ष ने, कि शादी होगी तो एक शर्त पे होगी, जब आप अपनी प्रॉपर्टी लड़की के नाम आज लिख के देंगे तभी शादी होगी, नहीं तो शादी नहीं होगी। अच्छा, एक मिनट खड़े हो जाइए। ये बताइए कि जब ये बात हुई कि जब आप प्रॉपर्टी लिख कर देंगे तब शादी होगी, उस समय लड़की क्या मंडप में या फिर उस मैरिज लॉन में मौजूद थी? मैरिज लाइन में मौजूद नहीं थी, वो निकल गई थी। हम कार में बैठे थे, कार गेट के बाहर खड़ी थी हमारी, जो उतारने की रस्म होती है उतारे नहीं तब तक। और लड़की हमारे बगल से ही 4 लड़कों के साथ गाड़ी में चली गई, आर्टिका गाड़ी थी, और उसके बाद से वो आई नहीं। लड़के जो जिनके साथ हो गई, जिनसे आपकी शादी होनी थी, हाँ, जो जिन लड़कों के साथ हो गई, उन लड़कों को आप पहचान रहे थे? नहीं पहचान नहीं रहे थे, हमने पहली बार देखा था। जैसे उसका होता है ना कि उनके नहीं, भाई वो हो भाई भाई नहीं थे, भाई अकेले हैं उनके बस। अच्छा, एक भाई। उनके भाई से हमने खुद गाड़ी में बैठा के 2 घंटा बात हुई, हम खुद उनके पैर पकड़े। आपने उनके पैर पकड़े? पैर पकड़े हमने, लड़की के भाई के? लड़की के भाई के, अपने साले की। लेकिन कोई रिस्पांस नहीं दिया उन्होंने, खाली यही कहा कि शादी अब नहीं होगी बस। 2-2.5 घंटा ये मैटर चलता रहा, थोड़ का नहीं। अच्छा, उसके बाद ये जो 2-2.5 घंटा ये जद्दोजहद हुई, ये सब कुछ हुआ, पुलिस आई वहाँ पर, तो पुलिस वालों ने क्या कहा? पुलिस वालों ने क्या पुलिस समझाया? वालों ने भी बहुत समझाया, लेकिन इन्होंने समझा नहीं कुछ। कहा कि लड़की भी बोल रही है शादी नहीं करेंगे। फिर इन्होंने जो दहेज का सामान उतारा था वो गाड़ी पे लदा के ले गए, और बोल रहे हैं कि हमें और दहेज का जो पैसा दिए हैं वो हमें चाहिए। अच्छा, हमारा दहेज जो का, एक मिनट, दहेज लेकर आए थे देने के लिए? हाँ, दहेज वो जो लेके लाए चले थे, गए? बेड सोफा, वो सब लेके चले गए जो रात आपका में ही। खर्चा हुआ, आपकी इज्जत गई, जो पैसा इज्जत जो लगा, हमारी चली गई, जो हमारा खर्च हुआ, उसका कोई वो गम नहीं है उन्हें, उसका वो कोई- भी नहीं दे रहे हैं। जबकि बोले कि हमारा जो लगा उसका भी तो कुछ करिए, हम तो आपका कर दिए, आप तो हमारा तुरंत दहेज लेके चले गए विवाद करके। अच्छा, शासन प्रशासन से आपने सॉरी पुलिस वालों से आपने कंप्लेंट किस बात की? बात बताई थी, लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी वो, क्योंकि 3-3:30 का वक्त हो रहा था, थाने कोई थे नहीं, वो लिख के रखे हैं नाम पता सब। कुछ आश्वासन दिए? हाँ, आश्वासन दिए थे कि हम देखेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा ये बंधुआ कला थाना है। इस जगह जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये भी उसी के अंतर्गत आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वही परिवार है जो इस समय पीड़ित है। इनके बताने के मुताबिक इनकी बारात जब लेके पहुँचे हैं मैरिज लॉन में, ये दूल्हा है, दूल्हा अंदर भी नहीं गया रहता, बाहर ही उस पर रहता है कार में अपने। जो रस्म होती है, कोई रस्म स्टार्ट नहीं होती। ये देखता क्या है कि 4 लड़कों के साथ इनके बताने के मुताबिक 4 लड़कों के साथ वो लड़की अर्टिगा गाड़ी में बैठती है, बैठकर रवाना हो जाती है, जिसके बाद बहुत सारे नाटक होते हैं, बहुत सारी कहानियाँ गढ़ी जाती हैं, जिसके बाद ये शादी नहीं हो पाती है। आप ये सब देख रहे थे आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर। कैमरे के पीछे जो खड़े हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।